हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम बात करेंगे जो कि 2025 की रहेगी और ये 12वीं पास कैंडिडेट के लिए रहेगी। अगर आप 12th बेस पर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, 2025 में आप नौकरी करना चाहते हैं, तो न्यू गवर्नमेंट जॉब ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे, क्योंकि ये जो आपकी भर्ती रहेगी, एक तो सेंट्रल लेवल की भर्ती है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 12th लेवल की, क्योंकि काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था 12th बेस की कोई अपकमिंग वैकेंसीज या लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में अपडेट दीजिए, तो 12th बेस पर यहाँ भर्ती आ चुकी है। चलिए हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं 2025 की नई भर्ती। ये जो भर्ती है 12th बेस की, ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। 2025 के लिए ये नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिया गया है एंड इसमें आप देखेंगे इनवाइट इंडियन गोरखास। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है ना, वो इनवाइट किए जा रहे हैं और रैली, ये एक रैली है, रिक्रूटमेंट रैली है, जो आपकी 29 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 तक आपकी रहेगी। रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम 29 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक यहाँ आपकी रहने वाली है। टू ज्वाइन द IAF एज ईयरमैन इन ग्रुप बाय नॉन टेक्निकल, और ये आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, ये मेडिकल असिस्टेंट की है। अब इसमें 12th पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। हम इसको जूम करके देखेंगे। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ऑफर अपॉर्चुनिटी फॉर मेल इंडियन एंड गोरखा सिटीजन्स। ठीक है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं करेंगी। एंड सिटीजन फ्रॉम स्टेट ऑफ, अब किस किस स्टेट के, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट रैली है वो सर्कल वाइज, स्टेट वाइज अलग अलग नोटिस रिलीज किए जाते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले भी मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती आई हुई थी, अलग स्टेट्स के लिए थी, सर्कल वाइज नोटिफिकेशंस आते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये किस किस स्टेट के लिए है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूटीज ऑफ पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। अगर आप इनके डोमिसाइल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप बी की मेडिकल असिस्टेंट की रहेगी। ठीक है, एंड रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड एट, अब आपका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो कहाँ पर होगा? तो महाराजाज कॉलेज ग्राउंड, PT उषा रोड, सेनोइज, एर्नाकुलम, कोची, केरला के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट यहाँ पर दी गई है 29 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025। रिपोर्टिंग डेट 29 जनवरी रहेगी। ग्रुप ट्रेड आपने देखा, मेडिकल 10+2 कैंडिडेट रहेंगे। एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी? तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड एंड मेडिकल अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, उनके लिए इस डेट में रहेगा। 1 फरवरी 2025 और से 2 फरवरी, 1 और 2 फरवरी को किनका होगा? ये रहेगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड यूटीज ऑफ पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। 4 फरवरी और 5 फरवरी किसका होगा? तो ये यहाँ पर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूटीज। ठीक है, ये क्या है ना, यहाँ ये फार्मेसी के लिए है। ये आपने ग्रुप बाय का मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा या BSc, या तो आपने फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ हो या BSc फार्मेसी वी फार्मा किया हुआ है, तो उनके लिए यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर जो इन स्टेट्स के डोमिसाइल्स हैं वो यहाँ महाराजाज कॉलेज ग्राउंड, जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको पहुँचना होगा आपके डेट के हिसाब से, जो हमने यहाँ पर देखा उस हिसाब से आपको उस डेट में पहुँचना होगा। अब मैरिटल स्टेटस देखेंगे तो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए 10+2, ये 3 जुलाई आपका कैंडिडेट अनमैरिड एंड बॉर्न बिटवीन 3 जुलाई 2004 से 3 जुलाई 2008 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए, और अनमैरिड मेल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो फार्मेसी के लिए है उसमें भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट, आपका वर्थ होना चाहिए फिर 3 जुलाई 2001 से लेकर के 3 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए, और जो मैरिड कैंडिडेट है उनका 3 जुलाई 2001 से 3 जुलाई 2004 के बीच होना चाहिए। तो फार्मेसी के लिए तो मैरिड कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड के लिए है
सिंपल 10+2 बेस पर जो कर रहे हैं वहाँ पर अनमेरिड ही कैंडिडेट आवेदन करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो 10+2 यहाँ पर रखा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। जिस स्टेट से, या तो आपने सेंट्रल बोर्ड से किया हो या स्टेट एंड यूटी जिनकी यहाँ पर वैकेंसीज हैं उन स्टेट से किया हो, 50% मार्क्स के साथ। और इंग्लिश में भी आपका 50% जरूरी रहेगा। इसके बाद जो फार्मेसी वाले हैं उनका बी फार्मा या डिप्लोमा आपने किया हो 12th के साथ में, तो वो कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। अब इसमें कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लेंगे। इसमें फिजिकल वगैरह आपका रहेगा ना, फिजिकल टेस्ट हमने यहाँ देखा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा तो वो इसमें देख लेंगे। सैलरी और देख लीजिए, तो यहाँ आपके 14,600 पर मंथ तो जब तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी तब तक आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर 26,900 पर मंथ यहाँ पर आपका रहेगा। अब बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट की, तो इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 7 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। एंड जो 21 ईयर से अबव रहेंगे, अप टू 21, उनके लिए तो 7 मिनट है। और जो 21 साल से ऊपर की उम्र के होंगे उनको 7 मिनट 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। एंड इसमें 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स रहेंगे। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आप यहाँ देख पाएंगे कि 1 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चंस रहेंगे, बाकी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, रैली रिक्रूटमेंट, ये आप डेट देख रहे हैं यहाँ पर, रिक्रूटमेंट रैली है ये। और इसमें कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, सर्कल वाइज आपकी सर्कल से भी नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th बेस पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।